सामान्य भारतीय माई के जैसन माया देवी के भी बहुत अरमान रहे कि उनकर बेटा विनोद के बियाह खूब धूमधाम से होखे। विनोद यूएस में पढ़ाई करत रहे। हम अपन लड़का के बियाह में पूरा शहर के न्योता दे और पता बा, और हम ओकरा खातिर बहुत सारा लड़की खोज के रखले बानी। हमें यकीन बा ओहो में से कोनो न कोनो लड़की विनोद के जरूर पसंद आई। अच्छा बात बा, लेकिन विनोद अपना खातिर कोनो लड़की खोजले हुई तो? कभी तो शुभ शुभ बोला। हम जानीला अपना लड़का के वो हमरे पसंद के लड़के से बियाह करी, हमें यकीन बा। अच्छा बात बा, हम तो खाली कहत रहनी। तू कुछ मत बोला, वही में भलाई बा। ठीक बा ठीक बा। और शायद विनोद के बाबूजी के बात भगवान सुन ले। विनोद के मुलाकात जेनी से भइल और ओकरा पहले ही नजर में ही प्यार हो गई। विनोद कोई ना कोई बहाना से जेनी से मिले लागल। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई। विनोद का माई अपना लड़का के इंतजार में रहल। अभी और 4 महीना बाकी बा विनोद के आवे में। आइए जाइए, तू चिंता काहे करत हो? चिंता नहीं, खुशी बा। वो हमार सहेली बा ना मीना, ओकर बिटिया कितना सुंदर बा। हम ओकरा विनोद के खातिर पसंद के लिवानी। पहले तो मीना हाँ ना कहत रहे, लेकिन वो जब सुनेलस कि विनोद यूएस में बा तो ओकर तेवरे बदल गए। हाँ हाँ, तू तो ओकर बियाह का सपना भी सोच लेले होबू, और ई भी कि तू का पहिनबू। हाँ हाँ, गोल्डन साड़ी। वाह, एके कहल जाला ख्याली पुलाव बनावल। ये ख्याली पुलाव ना सपना बा, हमरे बेटा के शादी के सपना। जे भी कहा, लेकिन बात तो ख्याली पुलाव ही। पहले विनोद के आवे तो दा, ओकरा बाद ओकरे ब्याह के सोचा। तो है तो हमार हर बात से दिक्कत बा। और यहाँ जेनी और विनोद के प्यार परवान चढ़त रहे। Hey Jenny, you know I am planning to introduce my parents. Oh, really? When? How? We are going to India together. Oh, wow! जेनी बहुत खुश रहल। वो विनोद के परिवार से मिले इंडिया जाए वाला रहे। वो बहुत उत्साहित रहे। जैसे जैसे विनोद के लौटे के समय नजदीक आयल, वैसे वैसे माया देवी के उत्सुकता भी बढ़त जात रहे। माया देवी घर पेंट करौली और फर्नीचर भी नया मंगावली, और विनोद के रूम के तो काया पलट लेली। अब ये रूम हमरा बेटा खातिर ठीक बा। फॉरेन रिटर्न। यूएस में जेनी भी बहुत एक्साइटेड रहल। वो अक्सर विनोद से पूछल करे कि ओकरे माई बाबू के का पसंद बा। What food do your parents like? Typical Indian food. Oh, जेनी यूट्यूब के मदद से इंडियन खाना बनावल शुरू कैले। try this. अरे दाल, अरे वाह, मजा आ गई। माई के हाथे की दाल के याद आ गई। अगले कुछ दिनों तक जेनी अलग अलग पकवान बनौलस। वो बहुत जल्दी इंडियन खाना बनावे सीखे लागल। अब विनोद के अपना घरे लौटे के कुछ दिन रह गल। वो अपना घरे फोन केलस। अरे विनोद बेटा, कैसन बाड़ा तू? माई हम ठीक बानी, और 2 दिन के बाद इंडिया आवतानी। अरे सुना तारा तू, विनोद के फोन आइल बा। तू जल्दी से घरे आ जा बेटा, हम तोरा खातिर बहुत सारा उपहार धैले बानी। अरे तू अकेले बतिएबू के हमरा के देबू? हाँ ला बात करा। हेलो बाबूजी, आपका तबीयत कैसन बा? एकदम मस्त। तू बतावा, तोहार का हाल बा? हम एकदम अच्छा बानी बाबूजी। और हाँ, माई के बतैया मत कि हम ओकरा ले बहू खोजले बानी। ई उनका खातिर सरप्राइज बा। का? विनोद के बात सुन के मुकेश अपना पत्नी के मुंह ताके लागल। का भइल? कुछ ना। आखिर वो दिन आई गईल जब विनोद और जेनी घर का घंटी बजौला। माया देवी दरवाजा खोलेली और विनोद को देख के बहुत खुश हो जाली। जैसे ही जेनी सामने आई तो उनका मुंह लटक गई। ई के ह? तोरे कोने दोस्त बा का? ना रे माई, ई जेनी है, तोर होए वाला बहू। का? ई सुन के तो माना माया देवी के झटका लग गई। अरे तू लोग बाहर काहे खड़ा बड़ा? अंदर आवा, आवा बेटा, कम जेनी आवा।
मुकेश ई माहौल के संभाले की कोशिश करेले, लेकिन माया देवी के सारा खुशी डूब गई। उनकर सारा अरमान पर पानी फिर गल रहे। जेनी की ई बात ना समझ आवत रहे कि विनोद के मम्मी खुश काहे न बाड़े। यही लिए वो विनोद के पास गए। Auntie didn't like me. ऐसा नहीं बा, उनका साथे टाइम बितावा। शी विल लव यू। अगले दिन माया देवी के उठे के पहले फल और हलवा पूड़ी तैयार रहे, और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर आइलस, जेनी चाय लेकर तैयार रही। ये सब ऑर्डर करके मंगा लू का? नहीं, बनाया। I cooked that. सचो? Yes. माया देवी चाय पिएली तो खुश हो जाली और फिर हलवा पूड़ी भी खा ली। वाह, कहाँ से सीखलू ये सब? थोड़ा विनोद और थोड़ा यूट्यूब। अरे वाह। धीरे धीरे जेनी माया देवी के साथ समय बितावे लागल। वो दोनों के अच्छा बने लागल। माया देवी जेनी के कुकिंग सिखावे लागिन। आंटी, मैंने आपके रेसिपी के वीडियो यूट्यूब पे डाली, देखो कितना लाइक आए। दिखाओ हमके। अब आप फेवरेट हो, यूट्यूब स्टार। अब ई सास बहू की जोड़ी पक्का हो गई रहे। माया देवी खाना बनावे और जेनी ओकर वीडियो बना के यूट्यूब पर डालत रहे। बहुत जल्दी ई सास बहू यूट्यूब स्टार बन गईली। हमार प्यारी अंग्रेजन बहू। बहुत साल पहले की बात बा। एक गांव में एक जमींदार रहे, जेकर नाम रहे बाकेलाल। ऊ गरीब लोगन के ठगे के कौनो मौका ना छोड़े। मालिक, एह साल बरसात ना होखे के कारण फसल ठीक से ना भइल बा। तो ओमे हमार का गलती बा गजोधर? अब का बरसात होके खातिर हम तानसेन लेखा गाना गावे बैठी का? ना मालिक ना, हम तो कहल चाहतानी कि रउआ अगर राउर कर्जा उतारे खातिर एक बरिस के और मोहलत दिहल जात त राउर बड़ा मेहरबानी होत मालिक। 1 साल के और मोहलत? अरे गजोधर, हमें नइखे लागत कि अगला बरसात तक तो जिंदा रहबा। और अगर जिंदा रह भी गईला त का भरोसा कि बरसात होइबे करी। ई बात तो रउआ ठीके कहनी है, लेकिन अरे लेकिन के मारा गोली। अच्छा यह हुई कि तोहार ई खेत हमरे नामे कह दा। देखा, हम तोहार कुल कर्जा माफ कर देब। खेत बेच देब तो घर वाला कुल खाई का मालिक। अरे तू चिंता काहे करत बाड़ा? हम तोहे यही खेत पे मजदूरी पे रख लेब। ऐसन लागी जैसे तू अपने खेत पे काम करत बाड़ा और 4 पैसा भी आ जाई। बुझला? का कहतारा? बाकेलाल के बात सुन के गजोदर सोच में पड़ जाला और मजबूरी में बाकेलाल के हाँ बोल देला। भगवान जी देख रहल बाड़े गजोधर, हम तो आज तक गलत बात नहीं कइले। ई होला फायदा के सौदा। मुफ्त में खेत भी मिल गईल और कौड़ी के दाम मजदूर भी। बाकेलाल के जहाँ पैसा दिखाई दे, वहाँ वो बिना समय गवावले तुरंत पहुँच जात रहे। और यही तरह लोगन के ठग ठग के वो ढेर सारा पैसा और सोना जमा कैले रहे। वही गांव में सुशील विदेश से अपना बचपन के दोस्त रमन से मिले खातिर आवेला। अरे रमन हमार मित्र। अरे सुशील, इतना दिन के बाद आयल बड़े हमार मित्र। पूरा 8 बरिस के बाद आयल बानी विलायत से। जैसे ही आईनी है तो सोचली कि पहले बचपन के मित्र से मिल ली। तोके देख के बड़ा खुशी होत बा दोस्त। हमहू के माफ करी है सुशील, मन तो बहुत बाकी तोहार अच्छे से मेहमान नवाजी करी, लेकिन माई या बाबूजी खेत पर मजदूरी खातिर गईल हमें जा। हम भी वहीं रहली, बाकी तोहार आवे के खबर मिलल तो घरे वापस आ गई नी। लेकिन चाचा चाची ई उम्र में खेत में काहे काम कर रहल बाड़े? उनके तो घर में बैठ के आराम करे के चाही ना। अब का बताई भाई सुशील। रमन सुशील के बाकेलाल के पूरा कहानी सुना देला। अच्छा, ये बाकेलाल के तानाशाही अभी तक चलत बा? लगता हमें के कुछ करे के पड़ी। दूसरा दिन सुशील बाजार में एगो सुनार के दुकाने गईल और वहाँ से ढेर सारा सोना के टुकड़ा कीन के ले आयल।
अगला दिन बिहाने बिहाने सुशील और रमन बाकेलाल के बांधे के बगल के नदी के पास सोना के सब टुकड़ा और छलनी लेके चल गईलन। रमन बाकेलाल के आवे पे नजर रखले रहे और सुशील सोना के सब टुकड़ा चलनी में निकाल लेलस। सुशील नदी की रेती लेके सोना के टुकड़ा पे डाल देलन। अब वो दोनों बाकेलाल के आवे के इंतजार करत रहन। सुशील भाई तैयार हो जा, बाकेलाल आ रहल बा। हम तैयार है भाई। का हो रमन, आज बिहाने बिहाने नदी के किनारे? रमन बाकेलाल के धीरे से बोले के कह के अपन दोस्त सुशील के तरफ इशारा कर देला। बाकेलाल देखेला कि सुशील नदी के पानी से चलनी बहरे निकालेला और ओके हिला हिला के रेत पे छाटेला। धीरे धीरे रेत में राखल सोना के टुकड़ा चमके लागेला। ई सब देख के बाकेलाल चौंक जाला। कमाल हो गई सुशील, तू तो सही कहत रहे भाई। अरे भाई का सही कहत रहला, हमहू के तो बतावा जा। बाकेलाल के ऐसन पूछला पे सुशील रमन के कुछ ना बतावे के इशारा कर देला। अरे चिंता मत कर सुशील, ई बाकेलाल हुए, ई केहू से कुछो ना बताई हैं। बाकेलाल जी, बात ऐसन बाटे कि हमार दोस्त सुशील विलायत से आयल बाटे और विलायत से उ सोना हीरा जवाहरात के खेती कैसे करल जाला एकर 5 बरिस तक अभ्यास कई के आयल बा। और देखा ई कुछ दिन पहले खाली एक टुकड़ा के बोले रहे और आज ओकर 6 गुना फसल भइल बा। का ई सच बाटे? हाँ, लेकिन ई सोना के खेती सब केहू ना कह सकेला। ए करे खातिर अनुभव चाहिए। काहे कि कौना नदी के बगल के माटी ठीक होई, खाद कौन चाहिए, ई केहू ना बता सकेला। सब कुछ सही रहला पर 6 महीना बाद जमीन के अंदर उगे वाली ई फसल से 6 गुना फायदा होला। और यही खातिर खुद सारंगपुर के राजा साहब अपन कुल सोना के खेती के जिम्मेदारी हमरा के देले बाड़े। का बात कह रहल बाड़ा? ऐसन मौका जिंदगी में बार बार ना मिलेला बाकेलाल। ऐसन मौका के हाथे से जाए मत दा। अरे रे देखा सुशील बेटा, तू उ राजा के खेती करे से पहले अपना दोस्त के तनी सा मदद कर दा। मतलब? देखा बेटा, तोहरे दोस्त के खेत हमरे पास बा। अगर तू हमरा खातिर ई सोना के खेती कर सक तो हम तोहरे दोस्त का खेत अभी के अभी आजाद कर दे। और जब सोना के फसल आवे के बाद ओमे से 10 गुना सोना भी तू अपना खातिर ले जा सकेला। का सच में? भगवान देख रहल बड़े बेटा, गलत बात तो हम आज तक कैले ही नहीं की। तो फिर ठीक बा, मगर बाकेलाल जी, हम ही पूरा खेती अकेले करे चाहिला। वो ए खातिर कि खेती कैसे होला राज ही रहे। जैसन तू कहा बेटा। और एक बात बाकेलाल जी, हम ही खेती रउआ खातिर बस एक के बार करब। जैसन तू ठीक कहा बेटा। लालची बाकेलाल सुशील के चक्कर में आ गइल। पहले तो उ रमन के खेत के कागज वापस कर दिलस। ओकरा बाद आपन सब सोना सुशील के हवाले कर दिलस। सुशील नदी के बगल के जमीन जोते शुरू कैलन और ओकरा बीच सोना के टुकड़ा के जमीन में डाल के ओके ऊपर से ढक देलन। अब वो रोज बिहाने जाके ओह पे खाद डालत रहन और रात के चुपचाप आई के एक एक जगह के सोना के टुकड़ा निकाल के गठरी में रख लेत रहन। बिहाने वही टुकड़ा रमन जरूरतमंद लोगन में बांटत रहन, जेकरा से बरसात न भइला के बाद भी लोग खुश हो जात रहन। दूसरा तरफ बाकेलाल दिन गिनत रहे। आखिरकार 6 महीना बीत गए। अरे वाह बाकेलाल जी, रउआ तो एकदम सही समय पे आयल बानी। लेकिन रउआ ऐसे ही काहे आयल बानी? अरे 4-5 ट्रक के व्यवस्था करी। अब इतना सोना का रउआ हाथे में ले जाए का? सोना सोना बाबा, सोना 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 सोना। ओकरा बाद सुशील जमीन में हाथ डाल के बहारे निकालेला, लेकिन वहाँ से मिट्टी और रेती के सिवा कुछ ना मिलेला। सुशील दूसरी जगह कोशिश करेला और वहाँ भी वैसा नहीं होला। बाकेलाल ई देख के डर जाला और वो भी जमीन में हाथ डाल के कुछ मिलेला का ई देखे लगेला।
बहुत देर खोजला के बाद भी उनका कुछ न भेटला। आखिर उहे भाई जेकर हमें डर रहे बाकीलाल जी। ऊ का बेटा? एह बार बरसात ना भइला से हमनी का फसल सुखा गई। सुशील के ई बात सुन के बाकेलाल कपार पे हाथ मार के बैठ जाला। भगवान देख रहल बा बाकीलाल जी, अगर हम कौनो बात गलत कहले हुई त